गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। देखिए बेटा, हम चैप्टर नंबर 2 में आज वीडियो नंबर 17 लेकर आए हैं साइंस के अंदर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, पोषण, और मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि कुपोषण होता क्या है। देखिए, malnutrition is a condition that develops when the body does not get the proper amount of carbohydrates, proteins, vitamins and other nutrients that it needs to function properly। मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी कंडीशन है दैट डेवलप्स, जो ऐसी अवस्था तब आती है या ऐसी अवस्था तब बन जाती है, बॉडी डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि जब हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, यानी जितनी अमाउंट में चाहिए उतनी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स जैसे और पोषक तत्व जब ज़रूरी है फंक्शन करने के लिए, शरीर के फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, और वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं, तो कैसी कंडीशन आ जाती है, मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है। पुअर द ईटिंग हैबिट्स और द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड लीड्स टू मेल न्यूट्रिशन, यानी कि कम खाने की आदत, या बहुत ही जो है ना, जिसमें क्या बोलते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बिना पोषक तत्वों वाला जब खाना खाते हैं तो मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित हो जाते हैं। मेल नरिश्ड चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू इलनेस, और ऐसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं या बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। देखिए, इस तरह के जब बच्चे हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन, जब उनको पोषण नहीं मिलता उनके शरीर को, तब वो इस तरह से कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन वेरी डिपेंडिंग ऑन व्हाट न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंट इन द डेली लाइफ। कि मेल न्यूट्रिशन के लक्षण क्या होंगे, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो बच्चे की डेली डाइट में नहीं है, या बच्चे की डेली डाइट में जिस पोषक तत्व की कमी है। ठीक है। उस बेसिस पर ही मेल न्यूट्रिशन डिसाइड होता है। When the daily diet of a child below the age of 2 years does not contain enough carbohydrate, fat and proteins, it leads to protein energy malnutrition। यानी कि देखिए कि जब डेली डाइट में, डेली के खाने में बच्चे को 2 साल के बच्चे से भी कम खाना मिलता हो, या उसका कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन कम मिलते हों, तो उसे प्रोटीन एनर्जी का मेल न्यूट्रिशन यानी वो कुपोषित हो जाता है। देखिए, यहाँ नीचे एक चार्ट है। ठीक है। ये चार्ट में क्या है, चार्ट ऑफ मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट एज ग्रुप्स। यहाँ पे आपके जो है ना, बच्चों को एजेस दी हुई है और आपको बताया है कि कितना क्या क्या चीज़ जो है बच्चे को डेली डाइट में चाहिए। देखिए, जब बच्चा 2 साल तक का है तो उसे एक दिन के अंदर 1200 कैलोरी खाना से मतलब एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी का एक यूनिट है कैलोरीज, यानी कि हमें उतना खाना बच्चे को देना है कि जिससे उसमें 1200 कैलोरीज एनर्जी आए। कार्बोहाइड्रेट्स उसको 195 ग्राम चाहिए एक दिन के अंदर, प्रोटीन 45 ग्राम चाहिए, फैट भी चाहिए कितना, 27। ओके। जब 3 to 6 ईयर्स में आएगा बच्चा तो उसकी कैलोरीज 1500 हो जाएंगी, और इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स भी बढ़ जाएंगे। 7 to 9 में और थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी इन सब की मात्रा। 10 to 12 में
और 13 to 15 जब बात आती है तो बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग जो है ना कैलोरीज चाहिए होती हैं। जैसे कि जो बॉयज़ होते हैं उन्हें 2500 कैलोरीज चाहिए, जो लड़के होते हैं 13 से 15 साल के उन्हें थोड़े ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, क्योंकि उनका शरीर ज़्यादा कैलोरी डिज़र्व करता है या ज़्यादा कैलोरी की उनको चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट उन्हें ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए और फैट्स भी उन्हें ज़्यादा चाहिए। जबकि जो गर्ल्स होती हैं उन्हें सिर्फ 2200 कैलोरीज चाहिए। डिफरेंस करें अगर हम कंपेयर करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो हैं वो थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, जब जो बच्चे होते हैं उन्हें इस तरीके का खाना नहीं मिलता कि उसमें इतने न्यूट्रिशन हो, तो वो बच्चे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। अब देखिए जंक फूड, जो सबको बहुत पसंद है ना जंक फूड। अब आप देखिए जंक फूड के कितने नुकसान होते हैं। जंक फूड इज़ द फूड दैट हैज़ वेरी लिटिल प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। मैनी जंक फूड आइटम कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, टू मच सॉल्ट और शुगर एंड फैट्स। जो जंक फूड होता है उस फूड के अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रोटीन, विटामिन या मिनरल मिलते हैं। और कुछ जंक फूड तो ऐसे होते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स यानी खाद्य संरक्षक, जो लंबे समय तक खाने को ख़राब नहीं होने देते। ऐसी जब चीज़ें मिलाते हैं खाने के अंदर तो खाना जो होता है ना उसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाती है। और ऐसे खाना जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा चीनी जो होती है मिलती है और फैट बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ठीक है, although junk food can be source of quick energy, they are bad for health. A steady diet of junk food can actually lead to malnutrition and health problems. कि वैसे तो जंक फूड जो होता है वो क्विक एनर्जी देता है, यानी हमें खाने के बाद तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए फिर भी ख़राब होता है। और अगर जो जंक फूड है आप डेली में खाते हैं तो धीरे धीरे आप अगर रोज़ जंक फूड खा रहे हैं तो धीरे धीरे आप किधर जा रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, कुपोषण की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी। ठीक है, पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कैन हार्म योर हेल्थ। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें जो है ना कीटनाशक डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, उनसे भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा वेजिटेबल्स और फ्रूट जब भी आप खाएं तो उन्हें बहुत अच्छे से क्या करें, वॉश करें। क्लियर है, उन्हें बिना वॉश किए आपको नहीं खाना है। Such a child does not gain weight and becomes weak. ऐसे जो बच्चे होते हैं, मेल न्यूट्रिटिव बच्चे जो होते हैं, उनका वज़न ही नहीं बढ़ पाता और वो बहुत ही कमज़ोर रह जाते हैं। द चाइल्ड लुक डल एंड फॉल सिक ऑफन। बहुत ही डल दिखाई देते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी जल्दी बार बार बीमार पड़ते ही रहते हैं। द डाइट ऑफ सम children contains enough carbohydrate and fats but has less amount of protein. कुछ बच्चों की डाइट इस तरह से होती है कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट तो मिलता है, फैट भी प्रॉपर मिलता है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पाता है। ठीक है, ऐसे जो बच्चे होंगे, such children may not look thin but they are not as active as the other children of their age. तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कार्बोहाइड्रेट, फैट तो मिलता है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता, तो ऐसे जो बच्चे होंगे ना वो दिखने में तो आपको पतले नज़र नहीं आएंगे, दिखने में तो वो आपको खूब अच्छे खासे लगेंगे, लेकिन वो अपनी एज के बाकी बच्चों की तरह एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ठीक है, दे हैव थिन रेडिश हेयर। और ऐसे बच्चों की पहचान क्या होती है कि जो उनके बाल होते हैं ना वो थोड़े से लालपन में होते हैं, थोड़ा सा लाली लिए होते हैं उनके बाल और बहुत पतले होते हैं। एंड स्वेलन फीट, और उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, सूजन आती है। हैंड्स फर्दर देन स्टमक प्रोड्यूसेस टू। ठीक है, और जो स्टमक होता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी थोड़ा सा स्वेल्ड हो जाता है, सूज जाता है, या थोड़ा भारीपन जो है ना स्टमक पे आने लग जाता है, प्रोट्रूड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऑन administrating adequate amount of carbohydrates, fats and proteins in their daily life, such children can be cured. अगर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन रखें या इनके ऊपर प्रबंधन रखें कि कम से कम
जो न्यूट्रिशन की मात्रा है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की, वो उनकी डेली लाइफ में मिले। इस बात को अगर ध्यान में रखा जाए सरकार की तरफ से या उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो ऐसे बच्चों को बचाया जा सकता है, ठीक है। बट इट इज़ बेटर टू हैव अ बैलेंस डाइट टू अवॉइड मेल न्यूट्रिशन। लेकिन बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उनकी डाइट पहले से अच्छी रखें, जिससे उनमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर बेटा? तो आज हमने मेल न्यूट्रिशन पढ़ा है। इसके आगे वीडियो नंबर जो भी होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, रीड करिए। थैंक यू।